Welcome to Youth Corner. EDUCATION. There are total 9 letters. EDUCATION में टोटल 9 अक्षर हैं। अंग्रेज़ी के 9 लेटर्स मात्र से बना ये छोटा सा शब्द हमें जीवन में क्या सिखाता है, जिसके ऊपर कितना बड़ा रिसर्च हुआ, जिस पे लोग प्रतिदिन सैकड़ों रिसर्च कर रहे हैं, हज़ारों किताबें लिख रहे हैं, लाखों लोग इसमें लगे हुए हैं। आइए मैं एक एक करके इसका गहन भावार्थ आध्यात्मिक और शैक्षिक दोनों दृष्टि से पेश करता हूँ। शिक्षा संबंधी नीति वचनों में तथा ईश्वर की वाणी में, ईश्वर के उपदेशों में शिक्षा और जीवन के बीच में जो संबंध है, जो व्यवहारिक जीवन सत्य अभिव्यक्त किया जा सकता है, जो जीवन सत्य व्यक्त हुआ है, वह अंग्रेजी के भाषा एजुकेशन मीन्स की हिंदी में हम शिक्षा कहेंगे, इन 9 अक्षरों से बना हुआ है। और इस 9 अक्षरों में जो भाव व्यक्त किए गए हैं वह इस प्रकार हैं। ई, द फर्स्ट लेटर ई, एटिकेट्स। एटिकेट्स का मतलब होता है हमारे शिष्टाचार। सुशिक्षित मानव नम्रता, मधुरता, ईमानदारी, आचरण, व्यवहार आदि गुणों से युक्त होता है। वह अपने माता पिता तथा शिक्षकों से विनम्रतापूर्ण और अपने छोटों से बहुत ही शिष्टाचार के साथ में आचरण करता है, उसे बोलते हैं शिष्टाचार। जिस इंसान के अंदर ये बातें हैं वो एजुकेशन का ई लेटर संपूर्ण करता है। डी, डी मीन्स डिसिप्लिन, हिंदी में बोलेंगे अनुशासन। विनम्रता के साथ शिक्षा अनुशासन से ही अलंकृत होती है। विनम्रता के साथ शिक्षा का संबंध सीधा सीधा अनुशासन से है। सैनिक एवं सेनापति का अनुशासन इसका एक बेहतरीन उदाहरण माना जा सकता है। सही दिशा में यदि हम यह देखें तो अनुशासन के साथ साथ आंतरिक अनुशासन, बाह्य अनुशासन के साथ साथ आंतरिक अनुशासन, इंटरनल के साथ में एक्सटर्नल डिसिप्लिन अर्थात मन, बुद्धि, संस्कारों का अनुशासन, वाणी का अनुशासन, कर्म का अनुशासन, धर्म का अनुशासन, शिक्षा का अनुशासन, घर का, परिवार का, समाज का, देश का, सबका अनुशासन भी इसी में सम्मिलित होता है। और शिक्षित व्यक्ति से अक्सर ये अपेक्षा की जाती है कि वह हर जगह अनुशासन से पेश आएगा और अनुशासन से अपना व्यवहार करेगा, अपना आचरण करेगा। शिक्षा सच्चे अर्थों में किसी को भी अनुशासित करती है, अर्थात वह विद्या ग्रहण करने वाला इंसान बनाती है, विद्यार्थी बनाती है। थर्ड लेटर इज़ यू, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्व बंधुत्व की भावना। जिस इंसान के अंदर शिक्षा है वह विश्व बंधुत्व की भावना अपने अंदर समाये रखता है। विश्व में भिन्न भिन्न देश, भिन्न भिन्न लोग, अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग धर्म, सारी चीज़ों में विभिन्नता है, परंतु सभी हम एक ईश्वर की संतान हैं और आपस में भाई भाई हैं। देश और धर्मों से ऊपर उठकर हम विश्व बंधुत्व की भावना रखें। सच्ची शिक्षा हमें यही दिखाती है और एक सच्चा शिक्षित इंसान विश्व पटल को ध्यान में रखते हुए अपने अंदर यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना लेते हुए ही आगे बढ़ता है। सी, द फोर्थ लेटर इज सी मीन्स क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, सृजनात्मकता। जिस प्रकार एक कलाकार, एक शिल्पी पत्थर में अपनी भावना भरकर उसे पूर्ण रूप दे देता है और पत्थर को पूजने वाला भगवान बना देता है, जिससे लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धाएं जुड़ जाती हैं, इससे उसकी क्रिएटिविटी झलकती है। उसे जीवंत करने का वह प्रयास करता है और उसको वह जीवंत बना भी देता है। इसी प्रकार शिक्षा प्राप्त मनुष्य अपने जीवन के अंदर हमेशा सृजनात्मकता का गुण लाता है, वह रचनात्मकता का गुण लाता है, सदैव नए नए गुण विकसित करता है और सदैव नई नई चीज़ें सीखता है, नई चीज़ें क्रिएट करता है, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है, अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देता है और नई चीज़ों का सृजन करके ज़माने के समक्ष प्रस्तुत करता है। यही एक शिक्षित मीन्स एजुकेटेड इंसान की विशेषता होती है। 5 लेटर इज़ ए, ए मीन्स अवेयरनेस। अवेयरनेस बोले तो जागृति। सच्ची शिक्षा हमारे जीवन में, हमारे आत्मा में एक आत्मा रूपी दीपक है, उसको जगाती है। सीधी सीधी भाषा में यह कहे कि हमारा तीसरा नेत्र खोल देती है। यही हमारी वास्तविक जागृति है। जैसे मनुष्य को जीवन की बाल, युवा और प्रौढ़ तथा वृद्धा, इन चारों अवस्थाओं की जानकारी होती है, उसी तरह से उसे
सृष्टि के मध्य, अंत और आदि का ज्ञान होने पर वह जानता है कि मृत्यु भी मेरी निश्चित है। जो जन्मा है वह एक दिन जरूर जाएगा। जीवन के सच्चे मायनों में जीवन क्या है, जीवन क्या लेके आया है, जीवन क्या लेके जाएगा, हमारा कर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है। वह सृष्टि रंगमंच पर अपने को एक अभिनेता समझकर अपने कर्मों को करता है और अपने जीवन को जागृत करता है। इस तरीके की जागृति जिस इंसान के अंदर अवेयरनेस आ जाती है उसे एजुकेशन ग्रहण करने वाला या एजुकेटेड इंसान की श्रेणी में माना जाता है। देन नेक्स्ट 6th इज टी, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि रूपांतरण। शिक्षा जीवन में ऐसे कई पड़ाव लाती है जिससे इंसान का रूपांतरण होता है। अच्छे से बुरे में रूपांतरण, बुरे से अच्छे से रूप में रूपांतरण। रूपांतरण के 2 तरीके होते हैं, लेकिन जो शिक्षा ग्रहण करने वाला आदमी होता है वो बुरे से अच्छे में अपने आप को रूपांतरण कर लेता है। शिक्षा से मानव का मनोपरिवर्तन अथवा संस्कार परिवर्तन हो जाता है। वह एक उत्तरदायी नागरिक बन जाता है और जिसके अंदर समस्त शिक्षा ग्रहण करने के बाद में कई सारी असुरी प्रवृत्तियाँ, कई सारी दानवी प्रवृत्तियाँ, कई सारी बीमारियाँ, कई सारी गंदी सोच, कई सारी विकृतियाँ होती हैं। शिक्षित ग्रहण करने के बाद में जिसके अंदर शिष्टाचार, अनुशासन, विश्व बंधुत्व, रचनात्मकता, सृजनात्मकता, जागृति, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो अपने आप को एक नए जीवन में रूपांतर कर लेता है। 7th इज आई, इंटीग्रिटी, एकात्मकता। सूर्यमुखी फूल का मुख सदैव सूर्य की ओर होता है। अक्सर ये देखते हैं आप लोग कि वह जैसे ही सुबह सूर्य उगता है वह अपना मुख सूरज की तरफ कर लेता है। और कबीर जी ने कहा था, जल में बसे कुमुद नीर, चंदा बसे आकाश, जो ताही को भावत है सो ताही के पास। सूरजमुखी फूल उसकी प्रवृत्ति है कि वो चंदा को, सूरज को अपनी ओर आकर्षित करे। जैसे ही सूरज निकलता है वह सीधा अपना चेहरा सूरज की तरफ मोड़ लेता है और सूर्याभिमुख हो जाता है। उसी प्रकार शरीर में रहते हुए मनुष्य की बुद्धि परमपिता परमात्मा की ओर ही जानी चाहिए। उसे सदा अपने परमात्मा की स्मृति करनी चाहिए। शिक्षा को ध्यान में रखते हुए परोपकार, उदारता, दया, इन सारे गुणों को अपने अंदर शिक्षित करना चाहिए और सिर्फ जीवन को अच्छे से जिया जाए, इस एकात्मता पर ध्यान देना चाहिए। 8th इज ओ, ऑप्टिमिस्ट, यानी कि आशावादी। सुशिक्षित मानव सदैव आशावादी होता है। आधा गिलास पानी व आधा दूध पाकर भी वह धन्यता अनुभव करते हुए कहता है, आधा गिलास भरा हुआ है और आधा भरा हुआ देखता है। आधा खाली नहीं। दीवार तोड़ने वाला व्यक्ति हथौड़े मारता हुआ इसी आशा से श्रम करता है कि वह अभी दीवार टूटी कि नहीं टूटी। वह किसी भी प्रकार की कठिन परिस्थितियों में निराशा या हताशा का अनुभव नहीं करता। एक शिक्षा ग्रहण किया हुआ आदमी, शिक्षित आदमी जिसके अंदर शिक्षा के पंख निकल जाते हैं, जो अपने अंदर शिष्टाचार, अनुशासन, विश्व बंधुत्व, रचनात्मकता, सृजनात्मकता, जागृति, रूपांतरण, एकात्मकता, इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है और शिक्षित बनता है। जैसे जैसे उसके शिक्षा की डिग्रियां, शिक्षा का ग्राफ बढ़ता जाता है, उसके अहंकार और घमंड का ग्राफ बहुत नीचे आता जाता है। उसके अंदर से घमंड धीरे 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 निकलने लगता है और इंसान वह आशावादी लगने लगता है। एक भरे हुए मेले में आप लोगों ने देखा होगा कि एक इंसान चारों तरफ आंखें घुमा रहा होता है, सबके चेहरे देख रहा होता है, मतलब वो इंसान आशावादी है, वह जमाने में कुछ न कुछ नया ढूंढ रहा है। लास्ट, द 9th लेटर इज नॉबिलिटी। सौजन्यता, सज्जनता, सानिध्य से मानव में सज्जनता का गुण विकसित होता है। असहाय लोगों का वह सहायक बनता है, अंधों की लाठी बनता है, सेवा भावी बनता है, सेवक बनता है, गरीबों का मसीहा बनता है, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत बनता है। ऐसी सौजन्यता और सज्जनता यदि किसी इंसान के अंदर आ जाती है तो माना जाना चाहिए कि वह आदमी अपने आप को इन सभी चीज़ों से ऊपर उठा चुका है, क्योंकि उसने जीवन के सही मायनों में शिक्षा का सही अर्थ समझ लिया है। यह अक्सर हम कह सकते हैं कि जिस इंसान के अंदर एटिकेट्स, डिसिप्लिन, शिष्टाचार, अनुशासन, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्व बंधुत्व, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, अवेयरनेस, जागृति, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, इंटेग्रिटी, एकात्मकता, ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, नॉबिलिटी, सौजन्यता एंड सज्जनता, जिस इंसान के अंदर यह गुण सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए नहीं, हकीकत में जिस इंसान के दिल में, आत्मा में यह गुण सृजित हो जाएं, यह गुण विकसित हो जाएं, सीधे सीधे तौर पर यह माना जाना चाहिए कि उस इंसान को शिक्षित कैटेगरी में रखा जा सकता है।
ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, આભાર.